प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो हमारी बुक है वो एक बार कंप्लीट हो चुकी है 14 लेसन तक। अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट लेसन है भाषा। भाषा क्या होती है? अपने मन के विचार हैं वो किसी दूसरे के सामने बताना, वो क्या होती है? हमारी भाषा होती है। ठीक है, तो वैसे तो हमने पढ़ लिए थे लेसन, लेकिन एक बार दोबारा से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह का समय है, पाखी ब्रश कर रही है इसलिए बोल नहीं पा रही। वह अपने भाई मनु को संकेत से पंखा बंद करने के लिए कह रही है, लेकिन मनु पाखी के संकेतों को समझ नहीं पा रहा है। यानी कि वो क्या कर रही है? संकेत के दे के, यानी कि इशारा करके अपने भाई को क्या कर रही है? फ़ैन ऑफ करने के लिए, पंखा बंद करने के लिए कह रही है। ठीक है, देखो बच्चों, आप यदि परस्पर बातचीत न हो तो कितनी मुसीबत का सामना है वो करना पड़ता है। यानी कि इसमें क्या बताया है, अगर हम बोल के किसी को किसी बात नहीं बताएंगे या फिर किसी को लिख के नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा? वो सामने वाला है वो हमारी बात को समझ नहीं पाएगा। तो बातचीत है वो बहुत ज़रूरी है। बातचीत का मतलब भाषा होनी है वो क्या है? सबसे ज़रूरी होती है। आगे देखो, मनु पंखा बंद कर दो। उसने ब्रश करके वो बोल रही है कि बेटा भैया पंखा बंद कर दो आप। ठीक है, अच्छा अब मैं समझा कि आप पंखा बंद करने के लिए कह रही हैं, तो दोनों के विचार हम हो गए ना, एक दूसरे के आदान प्रदान हो गए। यानी कि मनु के जो विचार थे वो किसने समझ लिए? पाखी के विचार हैं वो मनु ने समझ लिए, और मनु के विचार हैं वो पाखी ने समझ लिए हैं। आगे देखो, पाखी ने अपने मन की बात बोलकर मनु को समझाई और मनु सुनकर तुरंत समझ गया, जो कि संकेतों से नहीं समझ पा रहा था। इसलिए हम संकेतों को भाषा नहीं कहते हैं। ठीक है, यानी कि संकेतों को हम क्या नहीं कहेंगे? भाषा नहीं कहेंगे। कुछ संकेतों को हम समझ पाते हैं, जैसे मुंह पर अंगुली रखकर चुप रहने का संकेत देना। ये एक आधे जो संकेत होते हैं भाई उसको हम समझ जाते हैं, लेकिन जो सारे संकेत होते हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं। आगे देखो, ब्रश करने के बाद पाखी को अचानक ध्यान आया कि आज उसकी दोस्त रानी का जन्मदिन है। पाखी ने अपने मोबाइल में SMS लिखकर रीना को उसके जन्मदिन की बधाई दी। रीना ने उस SMS को पढ़कर पाखी को धन्यवाद दिया। इस तरह हम अपने भावों को बोलकर, सुनकर और लिखकर प्रकट कर रहे हैं। यानी कि फ़ोन के ऊपर हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिख के भेज देते हैं और वो सामने वाला पढ़ के उसके बारे में हमें बता दे भाई उसको समझ में आया है या नहीं आया है, कि उसको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो क्या होते हैं? पढ़ कर एक दूसरे की बातें समझना। ठीक है, तो कौन सा रूप हो गया? वो लिखित रूप हो गया। और मौखिक रूप कौन सा होता है? जब हम सामने वाले को अपने विचार हैं वो बोलकर बता रहे हैं, वो कौन सा रूप होता है? मौखिक होता है। तो भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे आप? मन के भावों का आदान प्रदान क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है, आगे आता है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा पहले बता दिया मैंने आपको। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर, मौखिक भाषा जब हम अपनी बात है वो बोलकर दूसरों को बता रहे हैं और दूसरा उसे सुनकर समझ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे सीमा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? तो आंसर दे रही है, कल मुझे बुखार था इसलिए स्कूल नहीं आई थी। आगे है निशा, तुमने शेर और चूहे वाली कहानी लिख ली? अभी नहीं, मैं कहानी लिखकर तुम्हें ईमेल कर दूंगी। तो देखो इसमें क्या है? मौखिक भाषा है वो प्रयोग हो रही है, यानी दोनों आपस में बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में सीमा और निशा बोलकर तथा सुनकर अपनी बातें एक दूसरे के पास में पहुंचा रही हैं, तो ये भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा है। और मौखिक भाषा भाषा का पहला रूप होता है। ठीक है, यानी कि भाषा का पहला रूप कौन सा होता है? मौखिक। दूसरा है लिखित रूप। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे क्या कहते हैं? हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि हम किसी को अपना ईमेल लिख के भेज रहे हैं या फिर पत्र लिखकर भेज रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। आगे देखो, ये तो मैंने वैसे तो आपको एक बार समझा दिया, रिवीजन का टाइम है बेटा।
जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे, ठीक है। निशा अपनी दोस्त सीमा को कहानी लिखकर ईमेल करती है और निशा वह कहानी पढ़कर खुश होती है। यानी कि लिख के भेज दिया और पढ़कर उसने उसका जवाब दे दिया कि भाई हाँ अच्छी है, या फिर उसका आंसर दे दिया उसको कि मैं भी पत्र लिखकर उसको भेजूँगी। यहाँ पर सीमा और निशा लिखकर थप्पड़ कर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुँचा रही हैं। अतः ये लिखित भाषा है। लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। तो पहला रूप कौन सा होता है भाषा का? मौखिक रूप होता है, और दूसरा कौन सा होता है? लिखित रूप होता है। आगे देखो, अन्य भाषाएं। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी होती है। राष्ट्रभाषा मतलब हमारे देश की भाषा है। पूरे देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। यानी कि हम किसी भी राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य की भाषा में नहीं आती है तो हम हिंदी भाषा में बोलकर उसको बता सकते हैं, तो वो भी समझ जाएगा, और वो हिंदी में हमें बताएगा तो हम भी समझ जाएंगे उसकी भाई वो क्या कहना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि एक देश से दूसरे देश की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। वो कौन सी? हमारी अंग्रेजी है। आगे आता है लिपि। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को जब हम लिख रहे हैं, जैसे कै को लिख रहे हैं, तो कै की जो बनावट होती है वो क्या होती है? उसकी लिपि कहलाती है, ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रमुख भाषाओं की लिपि है वो दीर्घिया में। देखो, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, क्या लिपि है इसकी? देवनागरी। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन। पंजाबी की है गुरुमुखी। उर्दू की है फारसी, और बंगाली की है बांग्ला, ठीक है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या हुई? देवनागरी। आगे देखो, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कराता है, ठीक है। तो व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कराता है। आगे देखिए, थोड़ा सा व्याकरण के बारे में बताया है। अनिल खेल रही है, यह वाक्य शुद्ध सही है या शुद्ध गलत है? यानी कि अनिल खेल रही है। अनिल क्या है? एक लड़का है, और रही है ये क्रिया कौन सी होगी? स्त्रीलिंग की हो गई। यानी कि यहाँ पर रहा था, क्या आएगा यहाँ पर? रहा है। तो हमें पता चला, कौन बताएगा? इसकी जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलेगी। यह वाक्य गलत है क्योंकि अनिल एक लड़का है, लड़की नहीं, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा अनिल खेल रहा है। बच्चों, व्याकरण ही हमें बताता है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। व्याकरण एक शास्त्र है, यह हमें शुद्ध बोलने और लिखने का नियम सिखाता है, ठीक है। तो व्याकरण क्या होता है भाई? जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यानी कि शुद्ध बोल रहे हैं हम, शुद्ध लिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण से होता है। पाठ दोहरा लेते हैं एक बार। अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन क्या कहलाती है? भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी है वो कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कराती है, ठीक है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। आगे क्वेश्चन आंसर देखो। आप अपने घर में जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो हिंदी क्या हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और इसकी लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि होती है। आप टीवी पर कार्टून देखते हैं, यह भाषा का कौन सा रूप है? आप अपने घर में जिस भाषा में बात करते हैं उसे अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसमें भाषा बतानी है भाई, हम मौखिक रूप से कर रहे हैं या फिर लिखित रूप में करें। ऊपर वाला तो सही है, लेकिन देखो, आप टीवी पर कार्टून देखते हैं, यह भाषा का कौन सा रूप है? रूप बताना इसमें। तो टीवी पर कार्टून देख रहे हैं तो हमें क्या है? ये भाषा का रूप कौन सा हुआ? कार्टून देख रहे हैं तो वो तो हमें मौखिक रूप में बताते हैं, लेकिन कई बार हमें है टीवी के ऊपर लिखित भाषा का भी रूप
हमें मिलता है। देखो समाचार वगैरह पढ़ रहे होते हैं या आते हैं तो उसके नीचे हेडलाइन होती है ना, तो वो हम क्या उसको पढ़ कर बताते हैं, तो वो कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। ठीक है, तो लेकिन कार्टून देखना कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। आगे देखो राइट रॉन्ग वाले, दिए गए वाक्यों में राइट रॉन्ग का निशान लगा। संकेतों को भाषा कहते हैं, संकेतों को भाषा नहीं कहते, ये तो क्या है? रॉन्ग है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राइट है। भाषा एक व्यक्ति के मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, ये क्या है? राइट है। पिताजी कहानी सुना रहे हैं, भाषा का लिखित रूप है? नहीं है। सुनाना है वो तो कौन सा रूप हो गया? मौखिक हो गया। मौखिक रूप भाषा का दूसरा रूप है, रॉन्ग है ये। मौखिक रूप है भाषा का कौन सा रूप हुआ है? पहला रूप है। ठीक है, तो ये क्या है? रॉन्ग है। आगे देखो, दी गई भाषाओं की उचित लिपि में राइट का निशान लगा। गुजराती भाषा की लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। आगे देखो, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा करना है। गाना सुनाना भाषा का रूप है, तो सुनाना कौन सा रूप है भाई? मौखिक रूप है। मन के भावों को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन है। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। आगे देखो, भाषा किसे कहते हैं? भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा का दूसरा रूप कौन सा है? भाषा का दूसरा रूप लिखित रूप है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी कराता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। ये लेसन है, आपको लर्न करना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस।